आज सुबह से ही बार बार फोन बज रहा था। जैसे ही राधा फोन रिसीव करती वैसे ही फोन कट जाता। पता नहीं आज सुबह से कौन फोन किए जा रहा है और बात भी नहीं करती। राधा बार बार अनजाने नंबर से फोन आने से परेशान हो रही थी। उस फ़ोन की वजह से वे घर के कामों में भी ठीक से मन नहीं लगा पा रही थी। राधा को चिंतित देख पति मोहन ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पता नहीं, आज सुबह से ही अनजाने नंबर से फ़ोन आ रहा है। जैसे ही फ़ोन रिसीव करती हूँ कट जाता है। आज पता नहीं कौन मुझे बार बार अप्रैल फूल मना रहा है। राधा ने जवाब देते हुए कहा। मोहन ने राधा के फ़ोन पर नंबर देखते हुए कहा, यह नंबर तो मेरे पास भी नहीं है और ना ही किसी रिलेटिव का लग रहा है। फिर भी तुम अपनी चिंता को दूर करने के लिए एक बार फ़ोन मिला ही लो ताकि तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो। और मोहन ने कहा, हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। एक बार मैं ही फ़ोन मिलाकर देख लेती हूँ ताकि पता तो चले आखिर कौन मुझे पागल बना रहा है। राधा फ़ोन मिलाने लगी। उस नंबर पर घंटी जा रही थी। तभी किसी ने कॉल उठाया और राधा बोली, हेलो, आप कौन? सुबह से इस नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आ रहा था। आप कौन बोल रही हैं? कृपया करके बताएं। फ़ोन पर दबी सी आवाज़ में, दीदी, मैं आपकी सरला, मुझे माफ़ कर दो दीदी। सरला, तुम क्या यह तुम्हारा नंबर है? पर तुम्हारा नंबर तो मेरे पास सेव है। बच्चे, रोहित सब कैसे हैं? राधा की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। हाँ दीदी, यह मेरा नंबर है। आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए बार बार फ़ोन कट कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी। अरे पागल है क्या सरला? और कौन सी गलती की माफ़ी मांग रही है तू? मैंने तो तेरी कोई बात कभी दिल से लगाई ही नहीं। मैंने तुझे अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन माना। और छोटों की बातों का क्या बुरा मानना। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तूने पूरे 2 साल बाद मुझसे बात की। क्या तुझे अपनी भाभी की याद नहीं आई? राधा ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, यह आप कैसे बात कर रही हो दीदी? मुझे तो आपकी हर वक्त याद आती है और अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। जब मुझे याद आता है कि कैसे मैंने आपके और रोहित के बारे में गलत सोचा। यह तक भूल गई कि सास ससुर के चले जाने के बाद आपने और भैया ने रोहित को बेटे की तरह प्यार दिया। प्यार में कमी ना आ जाए, इसके लिए आपने अपनी संतान को जन्म देने के बारे में भी नहीं सोचा। उसे पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। एक हंसता खेलता परिवार था और मैंने क्या किया? उस हंसते खेलते परिवार में आकर आग लगा दी। रोहित को अपनी भाभी भैया के बोलचाल से मुझे नफरत होने लगी। उसकी पहली तनख्वाह पर आपका हक था क्योंकि आप उसकी भाभी नहीं, भाभी माँ थी। लेकिन मुझे यह बात कील की तरह चुभ गई। पत्नी से ज़्यादा भाभी को
तवज्जो देना ठीक है क्या? बस उस दिन गुस्से में मैंने आपको इतना अपशब्द बोले कि शायद ही किसी ना बोला हो। उस दिन गुस्से में मैंने आपको इतने अपशब्द बोले ही किसी ना बोला हो। उस दिन आप चुपचाप सुनती रहीं। शायद उस चुप्पी के कारण यही था कि घर टूटने से बच सके, कभी भाई भाई से जुदा न हो। लेकिन मेरी जिद ने भाई को भाई से जुदा कर दिया। मुझे उस घर से में रहना नहीं था। शायद पागल थी उसके उस जो आपके प्यार और त्याग को समझ नहीं पाई और रोहित को अलग घर में रहने के लिए मजबूर किया। यह सब कहते कहते सरला गला रुंध सा गया तक पछतावे की आग में जल रही हूँ। सच में दीदी, मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए कॉल पर ही माफ़ी मांग रही हूँ। सरला ने विनम्रता से कहा। अरे छोटी, तुझे तो कुछ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है और तू यह बार बार माफ़ी क्यों मांग रही है? अब छोड़ बीते बातों को और यह बात बता, तू अब कब आ रही है? राधा ने बात पलटते हुए कहा। दीदी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसकी रुहासी आवाज़ सुनकर राधा भी रोने लगी। राधा की आंखों में आंसू देखकर मोहन ने फ़ोन लिया। हेलो सरला, मैं मोहन। सुनो, राधा ने तुझे माफ़ कर दिया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और अब तुम बीते बातों को भूल जाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें अपनी दूर रहकर एहसास हुआ कि एक हमने रोहित के लिए क्या त्याग और समर्पण किया और काफ़ी है। अब तुम भी अपने आप को संभालो और हो सके तो एक बार हमसे मिलने आ जाना। मोहन ने कहा। ठीक है भाई साहब, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी और हम कल ही आपके पास लौट रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, सरला ने खुश होते हुए कहा। यह सुनकर राधा और मोहन के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी और राधा मन ही मन कहने लगी, चलो अच्छा हुआ अनजान नंबर था, लेकिन दिल के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। राधा और मोहन खुश थे कि फिर से परिवार एक हो गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी बताना ज़रूर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।